दोस्तों, कभी ना कभी हम बहुत थक जाते हैं। बिना किसी दौड़ में भाग लिए हुए भी अंदर से थक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये दुनिया जैसे हमारी सुनती ही नहीं। हम चुप रहते हैं क्योंकि बार बार सब कुछ कहकर भी कुछ बदलता नहीं। और दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती है, भगवान क्या तू देख रहा है? जो आज मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तुमने भी शायद ये सवाल कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। शायद उस दिन जब तुम्हारे अपने ने तुम्हें नहीं पहचाना, या उस दिन जब सबके बीच में रहकर भी तुम अकेला महसूस कर रहे थे, या तब जब तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं लगा। दोस्तों, जब तुम सही थे फिर भी तुमको गलत ठहराया गया, और ऐसे में मन टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती हैं और सवाल उठते हैं। लेकिन रुकिए, एक पल तो रुको और आंखें बंद करके खुद से पूछो, क्या जो हो रहा है वो बिना किसी वजह के हो रहा है, या फिर उसमें कहीं कोई ईश्वरीय योजना छिपी हुई है? दोस्तों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है। लेकिन जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा। तुम इस वक्त टूटे हुए हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि टूटा हुआ इंसान सबसे ज़्यादा गहराई से देखता है दुनिया को? दोस्तों, वो जानता है रिश्तों की कीमत, वो पहचानता है दर्द की असली पहचान। कभी कभी ईश्वर तुम्हें लोगों से अलग कर देते हैं ताकि वो खुद तुम्हारे करीब आ सकें। कभी वो तुम्हें खाली करते हैं ताकि वो अपनी कृपा से तुम्हारा जीवन भर सकें। वो जो तुमसे दूर चला गया है, वो जो तुम्हारे खिलाफ हो गया है, वो नौकरी जो हाथ से निकल गई है, वो सपना जो पूरा नहीं हुआ, ये सब अचानक नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब उस अदृश्य शक्ति की योजना होती है जो तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहती है जहाँ तुम असल में हो। दोस्तों, तुम अभी जहाँ हो वही तुम्हारे लिए ज़रूरी था। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी रातें, सब कुछ देखा गया है। सब कुछ देखकर भी शायद इंसान ने अनदेखा कर दिया, लेकिन ऊपर बैठा हुआ कोई तुम्हारे हर भाव को पढ़ रहा है। कभी मंदिर में दिया जलाते समय, या अकेले में बैठे जब तुम्हारे दिल से पुकार आती है, हे प्रभु अब क्या करूं? दोस्तों, यकीन मानो, तुम्हारा वो स्वर आकाश तक पहुंच जाता है। ईश्वर खामोश हैं, पर वो सोए हुए नहीं हैं। वो सब देख रहे हैं, और वो तुम्हारे अंदर उस शक्ति को जगा रहे हैं जो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल सकती है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, तुम्हें तराशने के लिए हो रहा है। दोस्तों, एक दिन तुम खुद को देखोगे और कहोगे, शुक्र है उस दिन मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने चलते रहना चुना, शुक्र है कि भगवान ने मुझे रोका ताकि मैं खुद को पा सकूं। दोस्तों, अब जरा उस लड़के की बात करते हैं जिसका नाम था अनिरुद्ध। सीधा साधा लड़का था, अपने काम से मतलब रखता था, न किसी से उलझता, न किसी के रास्ते में आता, बस मेहनत करता रहता, दिल से, आत्मा से। दोस्तों, उसने सोचा था जो बीज उसने बोया है कल वो पेड़ बनकर फल देगा। लेकिन क्या हुआ? जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। जिस ऑफिस में दिन रात जान लगाई, वहीं से एक दिन कहा गया अब आपकी ज़रूरत नहीं। और फिर रिश्ते जिनके लिए उसने खुद को भुला दिया, वो ही लोग किसी और के साथ खड़े नजर आए। दोस्तों, उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार अंदर से चिल्लाया, हे भगवान आखिर क्यों? जो आज मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? और फिर सन्नाटा, कोई जवाब नहीं आया, ना कोई रोशनी, ना कोई चमत्कार, बस खामोशी। लेकिन आज सालों बाद जब अनिरुद्ध अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठा चाय पीता है, अपनी एक छोटी सी कंपनी का मालिक है, अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रखता है, और जिन रिश्तों ने उसे छोड़ा था उन्हीं की आंखों में आज उसे देखकर पछतावा है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, शुक्र है तब जो हुआ वो हुआ, अगर वो न होता तो मैं आज खुद को भी जान नहीं पाता। तब उसे समझ में आया कि ईश्वर कभी तत्कालीन आराम नहीं देता, वो दीर्घकालीन अर्थ देते हैं। वो तुम्हें उसी जगह पहुंचाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा की पूर्णता छिपी होती है। दोस्तों, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, हो सकता है वो इस समय अन्याय लगे, अकेलापन लगे या अपमान लगे, लेकिन वो सब इस विकास की प्रक्रिया का ही हिस्सा है जिसे तोड़ने नहीं, जगाने के लिए चुना गया है। भगवान तुम्हें उस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जहां पहुंचने से पहले तुम्हें सब कुछ खोना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद से खाली नहीं होगे तब तक वो तुम्हें भर नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक तुम खुद से खाली नहीं होगे तब तक वो तुम्हें नहीं भर पाएगा। दोस्तों, वो जो रिश्ता छूटा, वो जो नौकरी गई, वो जो सपने टूटे, वो सब इस बात का संकेत था कि अब नया कुछ शुरू होने वाला है।
शायद आज तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां अनिरुद्ध कभी खड़ा हुआ था। तुम भी अकेले हो, हारे हुए हो, थके हुए हो, लेकिन सुनो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है उस कहानी की जहां भगवान खुद लेखक हैं और तुम नायक हो। तुम्हारा संघर्ष भविष्य की चमक है और तुम्हारी चुप्पी उस शक्ति का निर्माण है जो एक दिन इतनी ऊंची होगी कि आज तुम्हें रौंदने वाले नीचे से देखेंगे। इसलिए आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है उस पर रोना मत, उसे समझो, स्वीकार करो और खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम उस भगवान का अंश हो जो अंधेरे से ब्रह्मांड बना सकते हैं। तो फिर तुम्हारी जिंदगी का ही क्या मुश्किल होगा उनके लिए। क्या आज इंसान इतना उलझा हुआ है? क्यों उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है? बाहर से देखो तो सब हंसते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जिंदगी एक जश्न लगती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्क्रीन बंद होती है चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। रातों के अंधेरों में जब सब सो जाते हैं तब असली चेहरा सामने आता है। टूटे हुए सपने, अधूरी इच्छाएं और अनकही सवाल। दोस्तों, लोग कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिला है फिर भी उदास क्यों हो। उन्हें कौन समझाए कि जिसे तुम सब कुछ कहते हो वह मेरे अंदर की शांति नहीं लौटा सकता। अब सुनिए ध्यान से, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हारे विकास के लिए है। एक बच्चा जब चलना चाहता है तो वो गिरता है, चोट खाता है और रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि चलना उसकी प्रकृति है। वैसे ही तुम्हारा उठना, टूटने के बाद भी मुस्कुराना, खुद को फिर से खड़ा करना, यही तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है। दोस्तों, ईश्वर तुम्हें इसलिए बार बार कठिन रास्तों से निकाल रहे हैं ताकि तुम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सको। अब जरा एक और पहलू देखिए। कभी आपने गौर किया है, कभी कभी जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, जैसे वो कॉलेज जिसमें दाखिला नहीं मिला, वो लड़की जो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई, वो बिजनेस जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खड़ा नहीं हो पाया, वो इंटरव्यू जिसमें तुम बार बार रिजेक्ट हुए, क्या ये सब सिर्फ सहयोग था? नहीं, ये सब संरक्षण था, विकास था, दिव्य योजना का हिस्सा था। जो तुम चाहते थे वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, या फिर तुम उसके लिए तैयार नहीं थे, या शायद भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रहे थे। दोस्तों, कभी कभी हम छोटी नाव मांगते रहते हैं जबकि भगवान हमारे लिए समंदर तैयार कर रहे होते हैं। अब उस अकेलेपन की बात करते हैं। आज कितने लोग हैं जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, रिश्तों के बीच रहते हुए भी जैसे कोई नहीं सुन रहा हो उन्हें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। पर क्या आपने सोचा है कि भगवान अक्सर सबसे पहले उन्हीं को अकेला करते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। अकेलापन ईश्वर का कॉल होता है, एक निमंत्रण के लिए। अब सब छोड़ो और मेरी तरफ चलो, अब मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगा। दोस्तों, तब वो तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाते हैं जो तुम्हें एक नई समझ, एक नई दिशा देता है। अब देखिए, तुम्हारा हर अनुभव, हर आंसू, हर ठोकर, हर हार किसी बड़ी शिक्षा का बीज है। तो क्या तुम जानते हो, जिन्हें तुम गलती समझते हो वो दरअसल तुम्हारे लिए दिशा सूचक होता है। दोस्तों, उस लड़की से रिश्ता टूटना तो शायद इसलिए कि तुम आत्मनिर्भर बनो, वो नौकरी छूटना तो शायद इसलिए कि तुम खुद की पहचान बना सको, वो दोस्त जो तुम्हें छोड़ गया तो शायद इसलिए कि तुम खुद से दोस्ती कर सको। दोस्तों, जीवन हमें सिखाता है कि जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होते हैं। दोस्तों, अब जरा एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम उस इंसान की तरह जी रहे हो जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं खुश हूँ, या उस आत्मा की तरह जो खुद को भीतर से समझाना चाहता है कि मैं क्यों हूँ? क्योंकि फ़र्क बहुत बड़ा है। पहले में तुम नकली ज़िंदगी जीते हो, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन दूसरे में तुम ईश्वर से जुड़ते हो, अपने सत्य से मिलते हो और फिर बदलने लगते हो तुम्हारी पूरी दुनिया। दोस्तों, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं और सोते हैं और फिर वही दिन दोहराते हैं। हर दिन एक जैसा, हर रात एक ही जैसी। लेकिन कभी आपने सोचा है, क्या यही ज़िंदगी है? क्या जीना बस दौड़ से आगे निकल जाना है, या जीना यह है कि हम जान सकें कि हम कौन हैं और क्या छोड़कर जाना है? दोस्तों, आज का इंसान हर चीज़ में व्यस्त है, फिर भी सबसे ज़्यादा खोया हुआ है। उसके पास तकनीक है, सुविधा है, नेटवर्क है, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, समझदारी नहीं है। समझदारी नहीं है कि वह खुद से क्या चाहता है। और यही कारण है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया के सारे जवाब भी अधूरे लगेंगे। दोस्तों, तुमने नोट किया होगा, जब कोई बड़ी चोट लगती है तो इंसान कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाता है,
जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे आत्मा ने एक सवाल पूछ लिया हो, अब क्या? और वहीं से शुरू होती है असली जागरूकता। दुनिया जिसे हार कहती है वो आत्मा का जागरण हो सकता है। दोस्तों अब देखिए, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तभी तो तुम ईश्वर से जुड़ते हो, क्योंकि जब तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते तब तुम्हारी कोशिशें बेकार जाती हैं, तब तुम्हारी आंखें थम जाती हैं और रोती हैं, तब तुम्हारा मन कहता है शायद अब तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत है, किसी अदृश्य शक्ति की जो तुम्हें टूटने नहीं देगी। दोस्तों वही क्षण होता है जागरण का, जहाँ भीतर की लौ जलती है, जहाँ तुम्हें समझ आता है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने के लिए है। दोस्तों अब सुनो, हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता तुम्हें उस सत्य की तरफ ले जा रही है जहां तुम्हें दिखेगा कि तुम ही वो दीपक हो जो खुद के अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकता है। कोई बाहर से आकर तुम्हें बचाने वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं। दोस्तों जब तुम बैठकर रोते हो तो वो तुम्हारे आंसुओं के साथ बैठे होते हैं। जब तुम चुपचाप हो जाते हो तो वो तुम्हारी चुप्पी से बात करते हैं, और जब तुम उठने का फैसला करते हो तो वही तुम्हारे पैरों में शक्ति भर देते हैं। दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, अब सवाल यह होना चाहिए कि मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे कौन सी दिशा लेनी है, मैं अपने भीतर की उस ऊर्जा को कैसे जगाऊं जिसे मैं खुद को बदल सकूं। क्योंकि देखो सच तो यही है कि ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी, लेकिन जब तुम बदलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। दोस्तों एक दिन आएगा जब तुम उन्हीं जख्मों को आशीर्वाद कहोगे जिन्होंने तुम्हें गिराया था, क्योंकि उन्हीं जख्मों ने तुम्हें अपने आप से मिलाया था। और तब तुम कहोगे जो उस दिन हुआ वो ज़रूरी था, जो आज हो रहा है वो मुझे गढ़ रहा है, और जो कल आएगा वो मेरी आत्मा की जीत होगी। दोस्तों तुम्हारे जीवन में जो लोग आए उन्होंने तुम्हारा साथ दिया या तुम्हें ठुकराया, कोई भी ऐसे ही नहीं आया होगा। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर जुदाई एक सीख लेकर आई होगी। तुम्हारे बचपन का कोई दोस्त, तुम्हारे पहले प्यार की याद, तुम्हारे माँ बाप का संघर्ष या तुम्हारे किसी करीबी की मृत्यु, ये सब घटनाएं सिर्फ भावनाएं नहीं थी, ये आत्मा के भीतर लिखी गई कहानियाँ थी जो तुम्हें बदलने के लिए आई थी। दोस्तों कभी कभी एक रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटता है ताकि तुम ईश्वर से जुड़ सको। कभी एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आता है ताकि वो तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब दिखा सके, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारा अक्स। और अब बात करते हैं कर्मों की। दोस्तों आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ही कर्मों की गूंज है। कर्म कोई सजा नहीं, कर्म तो एक शिक्षा होती है। कर्म कहता है तुमने जो बोया था अब वही काटने का समय आया है, लेकिन साथ ही कर्म यह भी कहता है अगर तुम होश में आ गए हो तो भविष्य को नया आकार दे सकते हो। वर्तमान ही सबसे शक्तिशाली क्षण होता है, क्योंकि यहीं से कर्म बदल सकता है, यहीं से नियति की दशा मोड़ी जा सकती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी भूल की जो हम सभी करते हैं, खुद को कमज़ोर समझ लेना। जब कोई हमें छोड़ देता है, जब हम बार बार गिरते हैं, जब दुनिया हमें नाकाम कहती है, तब हम यकीन कर लेते हैं कि शायद हम वाकई में कुछ नहीं हैं। दोस्तों पर सच तो यह है कि तुम वो आत्मा हो जिसे संसार की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, जिसके भीतर वो चिंगारी है जिसे अगर पहचान लिया जाए तो तुम्हारी हार को भी जीत में बदला जा सकता है। ईश्वर ने तुम्हें ऐसे ही नहीं भेजा इस धरती पर, तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो तुम्हें उस उद्देश्य की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों अब एक और बात है जो सबसे ज़रूरी है समझना, माफ़ करना और छोड़ देना। कई लोग तुम्हें चोट देंगे, कई लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कई लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे, लेकिन अगर तुम उस चोट को पकड़े रहोगे तो जहर तुम्हारे ही भीतर फैलता रहेगा। माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ज़रूरी होता है, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो, ताकि तुम्हारी आत्मा उड़ सके, ताकि तुम्हारे सपनों को फिर से आसमान मिल सके। दोस्तों हर उस इंसान के लिए जो आज केवल महसूस कर रहा है, जो यह सोच रहा है कि क्या कभी मेरी ज़िंदगी में सवेरा आएगा, तो सुनो, सवेरा तब आता है जब रात सबसे काली होती है। दोस्तों तुम्हारा सवेरा बहुत पास है, लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हें चलते रहना होगा, हर दिन थोड़ा, हर रात थोड़ा, और फिर एक दिन तुम खुद को उस शिखर पर पाओगे जहाँ से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे जो मेरे साथ हुआ उसमें ईश्वर की कृपा छिपी थी, और जो मैं आज बन गया हूँ वो उन्हीं कठिन राहों का फल है। दोस्तों कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि तुम सबके बीच हो फिर भी कहीं खोए हुए हो? तुम कुछ काम कर रहे हो लेकिन भीतर से एक बेचैनी सी है, तुम हंस रहे हो लेकिन दिल रो रहा है।
ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये तुम्हारी आत्मा के ही संकेत हैं। जब कोई रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होता तो आत्मा धीरे धीरे संकेत देती है, बेचैनी के रूप में, थकावट के रूप में, या कभी कभी किसी अचानक आई रुकावट के रूप में। पर हम क्या करते हैं? हम दुनिया की आवाज़ों को सुनते रहते हैं। क्या सोचेगा समाज अगर वो नाराज हो गया तो? सब यही कर रहे हैं, मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? और इसी दौड़ में हम सब अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। दोस्तों, पर सुनो, तुम्हारी आत्मा हर बार बोलती है जब तुम कोई गलत रिश्ता निभा रहे होते हो, जब तुम किसी ऐसी जगह काम कर रहे होते हो जो तुम्हारी शांति छीन रही है, जब तुम खुद को झुठला रहे होते हो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, जब तुम खुद को झुठला रहे होते हो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए। और उस समय एक हल्की सी आवाज़ आती है, और बहुत धीरे और बहुत शांत से, कि यह तू नहीं है। यही आवाज़ है जो तुम्हारे ईश्वर से तुम्हें जोड़ती है। दोस्तों, ईश्वर कोई घड़ी लेकर तुम्हारी प्रार्थना नहीं गिन रहा, वो तुम्हारे मन की स्थिति देख रहे हैं। तुम्हारा सच्चा भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। और जब तुम भीतर से पुकारते हो, हे प्रभु अब मैं थक गया हूँ, तो वह खुद तुम्हारी आत्मा में उतर आते हैं। पर यह तभी होता है जब तुम रुकते हो, जब तुम भीतर झांकते हो, जब तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या मैं सही दिशा जा रहा हूँ। अब बात करें छोटे चमत्कारों की। दोस्तों, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक कोई पुराना दोस्त कॉल कर देता है। कभी बहुत दुखी होते हैं और अचानक किसी भजन में तुम्हारा जवाब मिल जाता है, या यूं ही किसी राह चलते आदमी की बात तुम्हारे दिल को छू जाती है। दोस्तों, ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये ईश्वर के संकेत होते हैं। ये ब्रह्मांड की भाषा होती है जो शब्दों में नहीं लेकिन घटनाओं में बोलती है। दोस्तों, जब तुम जागते हो तो तुम्हें हर ओर ईश्वर नजर आने लगते हैं। तुम्हें समझ आता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा था वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में था। दोस्तों, अब सोचो, क्या तुम अब भी उसी नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखोगे, या अब तुम यह मानने को तैयार हो कि मैं उस शक्ति का हिस्सा हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश बन सकती है। क्योंकि जैसे ही तुम यह मान लेते हो, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा बोल बदल जाता है, तुम्हारा निर्णय बदलते हैं। तुम अब किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की प्रेरणा से चलते हो। और उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम स्वयं ईश्वर का एक माध्यम बन जाते हो। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आत्मा रोने के बाद शांत हो जाती है, जहां उन सवालों से थककर अब उत्तरों की प्रतीक्षा करता है, और जहां इंसान के भीतर एक नई लौ जलती है कि अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यही वो चरण है जहां तुम्हारा जीवन पलटता है, जहां तुम अब अकेले जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए जीने लगते हो। पहले तुम सुबह उठते थे क्योंकि काम पर जाना होता था, अब तुम उठते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कहता है आज कुछ नया रच सकते हो। पहले तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए डिसीजन लेते थे, अब तुम अपनी अंतरात्मा से पूछकर रास्ता चुनते हो। दोस्तों, यही है बोध का चरण, यही है जागृति का समय। अब तुम ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। हर निर्णय में, हर भावना में, हर अनुभव में। वो तुम्हें धक्का नहीं देंगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंकते हैं कि इधर चल, यही तेरा रास्ता है। और तुम देखोगे, अब जो काम पहले बोझ लगते थे अब वही आनंद देने लगे हैं। अब जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, अब उन्हीं की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान है। क्यों? क्योंकि तुम अब अपने भीतर की शक्ति से जुड़ गए हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए हुआ है। दोस्तों, अब वो समय है जब तुम अपने जीवन से सवाल नहीं करते, अब तुम जीवन को उत्तर देने लगे हो। अब जब कोई तुम्हारे पास आकर कहता है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तुम मुस्कुरा कर कहते हो क्योंकि ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय है जगने का। दोस्तों, अब तुम सिर्फ अकेले नहीं चलते, तुम रास्ता बनाते हो दूसरों के लिए, तुम प्रकाश बनते हो अंधेरों के लिए, तुम भरोसा बनते हो टूटे हुए दिलों के लिए, क्योंकि तुम अब जानते हो दर्द का अर्थ क्या होता है। तुमने खुद अंधेरे से गुजरकर रोशनी पाई है। अब तुम्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा भले ही आम हो पर आत्मा अब विशेष हो चुकी है। अब तुम समझते हो मेरे जीवन में जो हो रहा है वो सब व्यर्थ नहीं था। हर क्षण, हर आंसू, हर अकेलेपन एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। अब तुम ईश्वर से मांगते नहीं, अब तुम ईश्वर के साथ चलते हो। अब प्रार्थना सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, अब प्रार्थना एक स्थिति है, एक जीवित अनुभव है।
और अब जब तुम किसी अजनबी को रास्ते में बैठा देखते हो तो उसके चेहरे पर वही दर्द हो जो तुमने सहा था, तो तुम रुकते हो, उसका हाथ थामते हो और कहते हो, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें मत टूटो, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ और मैं आज वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम खड़े हो सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा भरोसा रखना है। दोस्तों, अब यह इंसान जो कभी अकेले में रोया करता था, जो हर रात सवालों से लड़ता था, जो अपनी ही सांसों से थक जाया करता था, वही इंसान दूसरों के आंसू पोंछ रहा है। अब वह कह रहा है, मैं भी टूटा था पर मैंने सीखा कि टूटना ही पन्ना होता है। अब उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अब दूसरों की पहचान बन चुका है। दोस्तों, यही होती है जीवन की सच्ची सेवा। जब तुम किसी को उसकी हिम्मत लौटा दो, जब तुम किसी को कह दो कि तुम अकेले नहीं हो। अब वह इंसान मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने के साथ साथ गरीबों की भूख भी मिटाता है, बुजुर्गों की सुनवाई भी करता है और हर उस आत्मा को जो थकी हुई है उससे कहता है, मैंने ईश्वर को पाया है और वह सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों में भी है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहाँ जीवन कर्तव्य बन जाता है, प्रेम अब भावना नहीं आचरण बन जाता है, दया अब सिर्फ शब्द नहीं शक्ति बन जाती है। अब वह व्यक्ति किसी धर्म, जाति या नाम से बंधा नहीं रहता, वो हर किसी में प्रभु को देखने लगता है और तब वह स्वयं ईश्वर का कार्य बन जाता है। दोस्तों, अब वो हर सुबह किसी लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए उठता है। अब उसे सफलता में आनंद नहीं, किसी मुस्कुराहट के पीछे सुकून मिलता है। अब वो पूछता नहीं, भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है। अब वो कहता है, मैं भगवान का ही माध्यम हूँ, मैं चल रहा हूँ क्योंकि वो चला रहे हैं। अब हर घटना उसके लिए चमत्कार है, हर दिन भक्ति है, हर श्वास साधना है और यही है आत्मा की पूर्णता। दोस्तों, जहाँ दुख अब शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक हैं, जहाँ अकेलापन अब डर नहीं बल्कि ध्यान है, जहाँ मृत्यु अब अंत नहीं बल्कि मिलन है आत्मा का परमात्मा से। और उस दिन जब वो इंसान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं बल्कि किसी भूखे को रोटी देता है, किसी रोते को गले लगाता है, किसी टूटे को फिर खड़ा करता है, तब आकाश से एक आवाज़ आती है, अब तू तैयार है, अब तू वही बन गया है जिसके लिए तुझे पृथ्वी पर भेजा गया था। दोस्तों, जब इंसान जीवन के संघर्षों से निकलकर सेवा, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे इस भौतिक संसार की सीमाओं को पार करने लगती है। अब वो सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो अब चेतना बन जाती है, एक ऐसी चेतना जो इस संसार की हर आत्मा को जोड़ती है, हर पीड़ा को समझती है, हर मौन को सुनती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो व्यक्ति एकांत में बैठा होता है, न कोई इच्छा, न कोई डर, न कोई भविष्य की चिंता, बस एक गहरी शांति। वो आंखें बंद करता है और उसे महसूस होता है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, वो सदा मेरे साथ थे, मेरे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर हार में वही थे। उसी क्षण उसकी आत्मा मुस्कुराती है, हे प्रभु, अब मैं लौट चलूं। और जैसे ही यह पुकार भीतर से उठती है, चारों तरफ का वातावरण बदलने लगता है, मन में कंपन होती है और पहली बार सत्य का अनुभव होता है। तभी अंतरात्मा से एक स्वर आता है, तू कभी आया ही नहीं था, तू तो सदा से ही मेरे पास था, मैं तुझी में था और तू मुझी में। दोस्तों, वो अनुभव न कोई ग्रंथ समझा सकता है, न कोई प्रवचन, न कोई उपदेश, वो तो बस एक मौन मिलन होता है जहाँ तुम ईश्वर के साथ एक हो जाते हो। अब उसे मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक अवतारणा का त्याग है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब वो जान चुका है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह केवल श्रृंखला है अनुभवों की, जागरण की और आत्मा की यात्रा की। और जब वो अंतिम सांस आती है तो शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे अब डर नहीं बल्कि आनंद है कि उसने खुद को जान लिया, ईश्वर को पा लिया और इस उद्देश्य को पूरा कर लिया जिसके लिए उसे धरती पर भेजा गया था। आत्मा अब शरीर से बाहर निकलती है तो वह ऊपर की तरफ जाती है, हल्की, स्वच्छ और स्वतंत्र। वो मुड़कर देखती है, वो सारे रिश्ते, वो सारी घटनाएं, वो हर मुस्कान और हर आंसू, और फिर धीरे से कहती है, सब कुछ पूर्ण था, जो कुछ भी हुआ सही हुआ, अब मैं घर जा रही हूँ जहाँ कोई दुख नहीं, कोई अलगाव नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल शांति है, केवल ईश्वर है। अब नई कहानी शुरू होती है, एक ऐसे बालक की जो साधारण दिखता है पर उसके भीतर एक अदृश्य ज्ञान की लौ जल रही थी। उसे भी नहीं पता कि वो अलग क्यों है, उसे भी समझ नहीं आता कि क्यों वो भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता है, क्यों उसे छोटी छोटी बातों में जीवन के गहरे अर्थ दिखाई देते हैं।
क्यों उसे दूसरों के दुखों से इतनी जल्दी जुड़ाव हो जाता है। वो बालक बड़ा होता है पर उसके भीतर के प्रश्न और गहरे होते चले जाते हैं। वह कहता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों भेजा गया, क्या ईश्वर कभी मुझसे भी बात करेंगे। और तभी एक रात जब वह सोया हुआ था तो बालक आसमान की तरफ देख रहा था। सन्नाटा, चांदनी और एक बेचैनी आत्मा। वो बालक आसमान की तरफ देख रहा था, सन्नाटा, चांदनी और एक बेचैन आत्मा। तभी उसके भीतर एक मधुर शांत दिव्य स्वर गूंजता है। स्वर आता है श्री कृष्ण का। प्रिय, तू वही है जो युगों पहले सत्य की खोज में था। तू वही आत्मा है जो मेरी गोद में बैठकर रोई थी और मैंने तुझे वचन दिया था कि अगले जन्म में तू मेरा कार्य करेगा। आज वो ही जन्म है। बालक पूछता है, भगवान मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कैसे करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कह रहे हों, जब तू नहीं जानता कि क्या करना है तब तू वही कर जो सही है, जो शुभ है, जो प्रेम से भरा हो। जब दूसरों की सेवा में तुझे आनंद आने लगे, जब तू अपने दुखों की बजाय दूसरों की पीड़ा पर ध्यान दे, जब तू बिना पहचान के भी कर्म करता जाए, समझ लेना तू मेरे मार्ग पर है। अब वो बालक युवावस्था में प्रवेश करता है। उसकी दृष्टि अब संसार को वैसे नहीं देखती जैसे बाकी लोग देखते हैं। वो जानता है कि लोग केवल बाहर बदलते हैं, भीतर नहीं। पर श्री कृष्ण उसे बार बार स्मरण कराते हैं कि तू घबराना मत, मैं तुझी में हूँ, हर निर्णय में, हर डर में, हर सफलता में। तू बस मेरा नाम ले और आगे बढ़। अब एक दिन ऐसा आता है जब उस युवक को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो टूटा हुआ है, जो जीवन से हार चुका है, जो आत्महत्या की कगार पर खड़ा हुआ है। उसे देखकर युवक रुक जाता है, क्योंकि आत्मा पहचान लेती है, ये वही क्षण है जिसके लिए मुझे भेजा गया था। वो व्यक्ति पूछता है, तुम कौन हो? युवक मुस्कुराता है और श्री कृष्ण की तरह कहता है, मैं कुछ भी नहीं, बस एक माध्यम हूँ। शायद भगवान ने मुझे भेजा है तुझे यह बताने के लिए कि जो आज तेरे साथ हो रहा है वो अंत नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। और ठीक उसी क्षण उस टूटे हुए व्यक्ति की आंखों में चमक लौट आती है। वो श्री कृष्ण की कृपा की साक्षात झलक होती है। उस दिन युवक को समझ आता है कि मैं खुद श्री कृष्ण नहीं हूँ, पर मैं उनका वादा निभा रहा हूँ। मैं उस हर आत्मा के लिए श्री कृष्ण बन रहा हूँ जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही है। दोस्तों, यही वो अंतिम अवस्था थी जहाँ आत्मा सिर्फ खुद की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मुक्ति के लिए जीती है। और यही है श्री कृष्ण की सबसे गहरी लीला। कर्मयोग, सेवा योग और प्रेम योग, जिसमें व्यक्ति खुद को नहीं देखता बल्कि हर जगह ईश्वर को देखना शुरू करता है। अब वह युवक जिसने श्री कृष्ण की आवाज़ सुनी थी, उसने टूटे हुए को संभाला था। वह धीरे धीरे अपने असली रूप की तरफ बढ़ रहा था। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक जीवित संदेश था, जो इस संसार में श्री कृष्ण का प्रेम, करुणा और प्रकाश फैलाने आया था। जहाँ पहले वह अकेला बैठकर रोया करता था, अब वहाँ सैकड़ों लोग उसके पास बैठे हैं, अपने सवाल लेकर, अपनी थकावट लेकर, अपने अंदर के अंधकार को लेकर। और वो युवक अब अर्जुन नहीं, अब वो श्री कृष्ण का सारथी बन चुका है। उसके हर शब्द में अब ईश्वर बोलते हैं। कभी वो किसी को जीवन का उद्देश्य समझाता है, कभी किसी को उसके कर्मों की दिशा दिखाता है, कभी किसी को बस चुपचाप गले लगाकर कहता है, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ और मेरे पीछे वह है जो सबका पालनहार है। और इन क्षणों में वो युवक अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव करता है, हर सांस में, हर संप्रदा में, हर दृष्टि में। दोस्तों, एक दिन उसके पास एक बच्चा आता है, माँ बाप से टूटा हुआ, रिश्तों से डरा हुआ, और कहता है, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा। युवक उसकी आंखों में देखता है वो ही डर, वो ही पीड़ा जो कभी उसके भीतर भी थी। वो मुस्कुराता है, बच्चे का सिर अपने कंधे पर रखता है और कहता है, तू जानता है मेरे बालक, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मैं हर उस आत्मा के पास होता हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारती है। तू डर मत, तेरे साथ वही है जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई थी। धीरे धीरे युवक की पहचान बदलने लगती है। लोग उसे नाम से नहीं, उसकी उपस्थिति से पहचानने लगते हैं। वो जहाँ भी जाता है, एक शांति, एक ऊर्जा, एक चमत्कार जैसा प्रभाव साथ चलता है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है वही करते हैं। जिन्हें मैं हर सुबह हर रात अपने हृदय में बुलाता हूँ वो हैं श्री कृष्ण। जिन्हें मैं हर रात हर सुबह अपने हृदय में बुलाता हूँ श्री कृष्ण। अब वो युवक कई जगह आमंत्रित किया जाता है, न प्रवचन देने बल्कि दिलों को छूने के लिए, क्योंकि उसकी बातों में शब्द नहीं, अनुभव होता है। वो श्री कृष्ण के उस उपदेश को जीता है जो गीता के अंतिम श्लोक में है। वो कहता है, तू बस शरण में आ जा, सब ठीक हो जाएगा।
और एक दिन जब वह किसी नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो दुख के नहीं, वो खुशी के आंसू थे। वो कहता है, हे श्री कृष्ण, जिस दिन मैं टूटा था आपने मुझे थामा था, जिस दिन मैं खो गया था आपने मुझे आवाज़ दी, और आज अगर किसी का जीवन बदल रहा है तो वह आपकी कृपा है। मैं तो केवल एक पात्र हूँ, आपका नाम ही अमृत है। और तभी एक मंद मुस्कान के साथ उसके सामने वृंदावन का दृश्य उभरता है। बंसीधर अपने दिव्य स्वरूप में, जैसे श्री कृष्ण स्वयं अपने उस भक्त को दर्शन दे रहे हों, जिसने जीवन को श्री कृष्ण की लीला बना दिया। दोस्तों, यदि आपने इस कथा में कहीं भी अपने जीवन की झलक देखी है, अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल उठा है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो अब शायद आपने इसका उत्तर पा लिया होगा। क्योंकि श्री कृष्ण की लीला सीधी नहीं होती, पर हर मोड़ पर उसकी गहराई होती है, और जब तुम हार मानते हो वहीं से वो तुम्हें थामते हैं। दोस्तों, अब यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, आपके भीतर कहीं एक रोशनी जगाई है, तो कृपया इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने उन दोस्तों, परिजनों और उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो आज टूटी हुई है, जो आज यह सोच रही है कि अब कुछ नहीं बचा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री कृष्ण मेरा सहारा है लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही दिव्य यात्राएं, ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहें। क्योंकि अंत में हम सबकी एक ही यात्रा है, ईश्वर की खोज की यात्रा। और यदि इस यात्रा में मैं आपकी एक छोटी सी साथी बन सकी, तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, इसी के साथ यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि।